आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसहसहजी यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण हम किस प्रकार से रखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला रूल जो है, देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। देखिए बेसिक मैंने आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पहले उन वीडियोस को देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो देखते हैं कि धनात्मक का नाम सबसे पहले, यानी धनात्मक आयन का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। इस बात का बिल्कुल ये शर्त है। जैसे यहाँ पर K4 दे रखा है, K4 जो आपका है इसमें सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लें, ठीक है। ये पोटेशियम है तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे अब लीगेंड मैंने आपको बेसिक बताया था। अब दूसरा रूल कहता है लीगेंड नेम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जब मैंने आपको क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन आप रूल को याद कीजिए। निगेटिव लीगेंड का समापन जो है सफिक्स ओ के साथ होता है। सफिक्स ओ लगेगा, जिसमें निगेटिव लीगेंड होगा उसमें आप क्या करेंगे, सफिक्स ओ लगाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को। और पॉजिटिव लीगेंड होगा तो उसका जो समापन होगा यानी कि एंड होगा वो IUM सफिक्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है तो उसको जब हम इस लीगेंड का नाम रखेंगे तो इसमें लगाएंगे, निगेटिव लीगेंड है क्लोराइडो, ओ लगेगा ना सफिक्स। अभी ये एमाइन है, क्या है, एमाइन है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन करूँ बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रीफिक्स लगाना। जैसे आपने पढ़ा था ना हाइड्रोकार्बन में प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से। उसमें जब 4 होगा तो हम क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, 3 होगा तो ट्राई लगाएंगे, 2 होगा तो डाई। बेसिकली डाई का मीनिंग ही 2 से रिलेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जब विस और ट्रिस और टेट्राकिस का प्रयोग कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसका भी प्रयोग जो मैं आपको उदाहरण देकर कराऊंगा बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बाद में, यानी कि बाद में क्या लिखते हैं, जैसे ऑक्सीकरण जब इसका नाम लिखेंगे सबसे बाद में इसका नाम लिखा जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, इसका मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए आप 4 दे रखा है तो 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा होता है, ठीक है। जे क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइडो ग्रुप है ना, तो लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो। निगेटिव लिगेंड है तो ओ सफिक्स लग जाएगा, ठीक है। आगे बात देखते हैं ऑक्साइडो। अब सबसे पहले मैंने क्या गलती की, सबसे पहले इसका नाम लिखना है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले इसका। देखिए पहला जो आपका रूल मैंने बताया था कि धनात्मक का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो पोटेशियम यहाँ पर देखिए सबसे पहले था तो यहाँ भी पोटेशियम लिखा जाएगा। सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे टेट्रा, फिर लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो ग्रुप है, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। उसके बाद में जिंक, अगला रूल आएगा जिसमें ATE लगता है, यहाँ पे लिख दीजिए आप जिंकेट। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या आपने सीखा था नहीं सीखा था 11th पे। उम्मीद करता हूँ जरूर आप लोगों ने ये सीखा होगा इसका। तो इसकी देखिए किस तरीके से, यहाँ पर इसकी माइनस है, इसका माइनस है नहीं, इसका माइनस यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पे OH की इतनी है तो जिंक की कितनी होती है, जिंक के ऊपर संयोजकता कितनी होती है, सही, इसकी माइनस का 4 हो जाएगी ना। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालते हैं। जैसे हमने मान ली है जिंक की कितनी मान ली, X मान ली, K2 की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी क्योंकि 2 K है, ठीक है। उसके बाद माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। X बराबर पर क्या हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2, इसलिए यहाँ पर कितना लिख देंगे, कोबाल्ट के आगे में ब्रैकेट में हम 2 लगा देंगे। इस तरीके से उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, उसकी ब्रैकेट में लिखते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या को, ठीक है। जो आपका मेन जो होता है यहाँ पर आयन होता है, ठीक है। जो लिगेंड यानी लिगेंड जिसके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जिंकेट क्यों लिखा, सवाल उठता होगा कि यहाँ पे जिंकेट क्यों लिखा। देखिए जिंकेट लिखने का अर्थ यही है कि यहाँ पर ये रूल आपको यहाँ पर दे रखा है कि फॉर यानी आयनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक कॉम्प्लेक्स मीन तो होता है जटिल, ठीक है। ATE सफिक्स लगाते, तभी मैंने यहाँ पर जिंकेट लिखा था भाई मेरे, जिंकेट तभी मैंने यहाँ पर लिखा था।
ए टी सफिक्स लगता है पॉजिटिव में, जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ए टी सफिक्स लगाते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आप देखते हैं जैसे, अब जैसे हम यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका ये कोबाल्ट है, तो उस कोबाल्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे, कोबाल्टेट, ए टी सफिक्स लग गया। इसलिए आपको यहाँ पर ए टी सफिक्स लगाना है, और लिगेंड में सफिक्स ओ लगता है नेगेटिव लिगेंड में, और पॉजिटिव में क्या लगता है, पॉजिटिव में AU M लगता है। समझ सकते हैं यहाँ तक? ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको लोगों की लेके आऊँगा क्वेश्चंस पर, जिसमें हम क्वेश्चन लेंगे और उनका IUPAC नेम रखेंगे, तो बिल्कुल आपका अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी।